ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੌਬਾ ਵਾਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਰੋਕਦਿਆਂ ਰੁਕਦੀ नहीं। मैडम शेख, पहला पॉइंट है मीर जाफ़र मीर सादक से लेकर 9 मई तक तहरीक इंसाफ बामुकाबला रियासत 150 सीटें भी जीत जाती तहरीक इंसाफ तो इनको हुकूमत नहीं मिलनी थी। ये है ग्राउंड रियलिटी। दूसरी आ जाइए, दूसरा है जानबदार तरीन फैसले इलेक्शन कमीशन के, जानबदार तरीन मुतनाज़ तरीन फैसले इलेक्शन कमीशन के और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसले इलेक्शन कमीशन के। मैडम शेख, तहरीक इंसाफ का अपना तंजीमी ढांचा 1996 से लेकर अब तक, उनकी सियासी हिकमत अमली, उनकी फ़ैसला साजी, उनके तंजीमी ढांचे पर हमेशा से ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात आते रहे हैं और ऐसे ही वो फ़ैसले करते रहे हैं और आपसी लड़ाइयाँ, आपसी गिरोहबंदियाँ हमेशा से ही रही हैं। अभी हुकूमत से निकले थे इमरान खान साहब तो वो कह रहे थे मैंने 7 गलतियाँ उन्होंने गिनवाई, फ़ाइज़ ईसा काजी रेफरेंस एक्सटेंशन देना, नवाज शरीफ को बाहर जाने देना और फिर हत्ता कि हुकूमत में ना लेता तो अच्छा था। 7 फैसले ये गिनवाए। तो तीसरा ये है कि तहरीक इंसाफ के अपनी हिकमत अमली और गलत फैसले करने में मास्टर है। चौथा मैडम शेख, अब जैसे मौलाना शरानी जमात से इत्तेहाद था होना था, जो फैसला करीब करीब पहुंच गया था। जमात इस्लामी वालों, उस दिन मैंने बात की तो मैंने कहा था कि वो कुछ मांग रहे थे और दूसरा वो पूरे मुल्क में इत्तेहाद चाहते थे। तो जमात इस्लामी का रद्द अमल आया कि हम मांग कुछ नहीं रहे थे, हाँ हम चाहते थे कि सिर्फ केपी में नहीं पूरे मुल्क में रद्द अमल, पूरे मुल्क में हमारे साथ इत्तेहाद किया जाता है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल फाइनली। तो मैडम शेख, ये मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं कि तहरीक इंसाफ जिसने 76 साल हिस्ट्री बदल दी इस इलेक्शन में, तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शन साइंस बदल दी, तहरीक इंसाफ जिसने बल्ले ना होने के बावजूद, अपने कायद के ना होने के बावजूद, सी टीम होने के बावजूद, प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबको हरा कर रख दिया और मेरे समेत सारों के अंदाज़ों का को उलट पुलट के रख दिया, उस तरीके इंसाफ में अब रॉन्ग नंबर्स शामिल हो कर दिए गए हैं। उस तरीके इंसाफ में अब कुछ ब्रूटस शामिल कर दिए गए हैं। आप आगे देखिएगा, तोड़ने की कोशिश की जाएगी तरीके इंसाफ को, बर वक्त फैसले ना होने पाएँ ये कोशिश की जाएगी। इमरान खान की मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीक़ों से करवाई जाएंगी और कन्फ्यूजन, बेयकीनी, मायूसी फैलाई जाएगी। और ये तरीके इंसाफ जो हर इम्तिहान में पार कर गई और हर मुश्किल क्रॉस कर गई, हर पुल सरात क्रॉस कर गई, ये अब आखिरी उसके अंदर से उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये 2 गलत फैसले जो किसी हद तक अगर आप इनको गलत कह सकते हैं, ये भी इसी की बदौलत है। अच्छा सर, ये बताइएगा, खान साहब को और उनकी पार्टी को साजिशों का पहले से ही इल्म होता है और बता भी पहले से ही देते हैं, तो ये उनको पहले से ही पता है कि उनके सफ़ों में कोई इस तरह के ब्रूटस आपके मुताबिक शामिल कर दिए गए हैं और वो कर सकते हैं और फिर उसका कोई तोड़ निकाला है खान साहब ने? जी, 12 की लिस्ट बन गई है। अच्छा, 12 लोगों की जी, और 12 लोगों में से 2-3 ऐसे हैं कि तो जो इस वक्त सामने हैं, जो खंबे थे और आज हीरो बने हुए हैं और जो काउंसलर नहीं बन सकते इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के अलावा, उन समेत 12 हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना वो लिस्ट इमरान खान साहब तक जाने पा रही है, ना इमरान खान साहब तक वो लोग मिलने पा रहे हैं। हाँ, वो जो खंबे थे, वो जो ब्रूटस थे, वो जो रॉन्ग नंबर थे, उनकी आमदोरफ्त है और ये अनकरीब आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। नहीं तो ये बताए ना, वो लिस्ट किसने बनाई है? कहीं वो लिस्ट बनाने वाले तो खुद उनमें से शामिल नहीं है? नहीं मैडम शेख, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसमें से 5 लोग तो इमरान खान साहब ने आइडेंटिफाई किए थे। अच्छा। जब लास्ट 2 वो लोग मिले थे जिनको आप तहरीक इंसाफ का फेस कह सकते हैं, उनसे उन्होंने साइड पे ले जाकर उन्हें कहा था कि ये 4-5 के बारे में मेरी इतलात हैं, आप इन पर नज़र रखिए।
اب سنا جا رہا ہے کہ وہ 4-5 تو انہوں نے بتائے تھے، یہ لسٹ 12 تک ہے اور ثبوتوں کے ساتھ سنا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پاس جائے گی، لیکن جائے گی کب اور ہوگا اس میں سے کیا سابق چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں؟ سابق چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں میڈم شیخ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھٹی صاحب نے شعر ہی سنان دے رہے ہیں، تجزیہ نہیں کرنا بھٹی صاحب نے. اچھا جی یہ ایک نیا ٹوسٹ لے کے آئے ہیں اور اپنی اطلاعات کے جی اچھا کیا؟ اچھا میڈم شیخ آپ نارتھ کی خلیفہ ہیں، آپ سمجھ جائیں میں کیا کہوں.